नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आरएसएस के पूर्व प्रचारकों की बनाई गई जनहित पार्टी के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला कहे जाने वाले मालवा निमाड़ के कुछ पूर्व प्रचारकों ने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर भोपाल में बड़ी बैठक बुला ली गई है। देश के कोने कोने से भोपाल पहुंचे आरएसएस के पूर्व प्रचारक और स्वयं सेवकों ने जनहित पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। भोपाल में हुई बैठक में इसके 5 सूत्रीय एजेंडे तय किए गए हैं। इन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर जनहित पार्टी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में घेरेगी। आरएसएस के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने कहा कि देश की जनता आज एक स्वच्छ राजनीति की ओर देख रही है और नेता आज जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना भूल गए हैं। भाजपा की ही बात की जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान विचारकों ने जिन विचारों पर पार्टी की स्थापना की थी, वह विचार आज भाजपा में कहीं भी नजर नहीं आते। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन्हीं विचारों का अक्षरशः पालन करेंगे और राजनीति में एक नया उदाहरण पेश करेंगे। आपको बता दें क्या होगा जनहित पार्टी का एजेंडा। अगर कोई व्यक्ति पुलिस थाने में जाता है, उनकी रिपोर्ट बिना किसी सिफारिश के, बिना पैसे लिए लिखी जाए। स्कूल में बिना फीस के शिक्षा मिलनी चाहिए। सारी शिक्षा निःशुल्क हो। अस्पतालों में गरीब हो या अमीर, सबको बराबर का इलाज समय पर और सही मिल जाए। न्यायालय में न्याय की गति शीघ्र हो। एसडीएम तहसील कार्यालय में खसरे की नकल से लेकर एक विद्यार्थी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसको चक्कर न लगाने पड़े, उसके काम तुरंत हो जाएं। अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है तो उसे सरकारी दफ्तर में हर बार में पूछने न जाना पड़े, सरकार उसके घर पर काम कराकर भिजवाए। जितनी जिम्मेदारी जनता की है, उतनी ही जिम्मेदारी शासन तंत्र की है। जनता की समस्याओं को समय पर सही तरीके से हल करें। अभय जैन ने कहा कि संघ एक बहुत बड़ा महान संगठन है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। उसका दायरा राजनीतिक दल और चुनाव तक सीमित नहीं है। संघ की इच्छा है कि भारत की पूरी राजनीति और भारतीय परंपरा, जीवन मूल्य जिसे हिंदुत्व के नाम से पुकारते हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बनकर उभरी है। लेकिन संघ ने कभी एक नहीं कहा कि एक ही दल रहे। संघ की इच्छा है कि लोकतंत्र में विभिन्न दल रहे। लोकतंत्र में जितने जो भी दल रहेंगे और सभी दलों में इस विचारधारा की और अच्छा काम करने की होड़ लगे, यह संघ की मूल सोच है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, ना किसी का विरोध करने के लिए आए हैं। हम जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से राजनीति में स्थापित करने के लिए आए हैं, गवर्नेंस में सुधार के लिए आए हैं और हम पूरे राजनीतिक कल्चर में बदलाव के लिए आए हैं। कौन चुनाव लड़ेगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी, किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। अभय जैन ने कहा, संघ में जो पदाधिकारी हैं, जिस पर कोई पद दायित्व होता है, उसके लिए आवश्यक होता है कि वह कुछ भी करेगा तो अनुमति लेगा। संघ ने कभी नहीं कहा कि स्वयं सेवक जो करेगा वो हमसे पूछ कर करेगा। संघ सक्षम है इतनी शिक्षा देने के लिए। हर स्वयं सेवकों के वे जहां भी जाएंगे नाम रोशन करेंगे। वह संघ के बैनर पर करे या किसी अन्य बैनर पर काम करे। जैन ने कहा, हमारा जो संगठन है वह नया है। हमारे पास उम्मीदवारों की कोई बड़ी भीड़ नहीं है। हमारे पास उम्मीदवारों को घोषित करना कोई कठिन काम नहीं है। हम 230 विधानसभा पर नहीं लड़ेंगे। अभी यह देखेंगे, विचार करेंगे कितनी सीटों पर लड़ना है। इस पर अभी विचार नहीं किया है। बीजेपी का हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग अलग राय रखना, संगठन किसी मुद्दे पर सख्त होता है पर सरकार अलग रवैया अपना लेती है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर कांग्रेस युक्त भाजपा बनाकर संघ और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को अलग थलग करना, पहली सूची के बाद अंतर्कलह बढ़ गया। नई पार्टी बनाने का दावा कर रहे आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैसे ही पार्टी टिकट वितरण को लेकर फिलहाल अंतर्कलह के दौर से गुजर रही है। पहली सूची में ही कई उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद हुए हैं। पार्टी की नींव रखने के मालवा निमाड़ और मध्य प्रदेश इसलिए चुना कि कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर प्यारे लाल खंडेलवाल, कृष्ण मुरारी मोघे, माखन सिंह चौहान
और अरविंद मेनन जैसे संगठन मंत्रियों ने मालवा निमाड़ को बीजेपी का गढ़ बनाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस के लिए हिंदी भाषी बेल्ट में मध्य प्रदेश और खास तौर पर मालवा निमाड़ हमेशा गढ़ जैसा रहा है। तमाम दिग्गज संघ नेता यहां पर प्रयोग कर चुके हैं। 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी इसी कारण से भगवा ब्रिगेड के साथ एक तरफा सरकार लाई थी। इसके बाद 15 साल तक बगैर किसी दिक्कत सरकार चलती रही। इसकी वजह तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद संघ का मजबूत वोट बैंक यहां सरकार बनाने में हमेशा साथ देता रहा। यही वजह है कि पार्टी बनाने वालों ने भी इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की है। 2018 अपवाद रहा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की एक तरफा हार नहीं हुई थी। वो सरकार में नहीं रहकर भी मजबूत विपक्ष की भूमिका में खड़ी हो गई थी। हालांकि सिंधिया के साथ मिलकर तख्ता पलट और उसके बाद कई कांग्रेसियों को टिकट से कार्यकर्ताओं उखड़ गए थे। अब फिर उनके टिकट की चर्चा तेज होने लगी है तो विरोध उभर आया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अलग राजनीतिक पार्टी बना रहे लोगों को आरएसएस बरसों पहले ही दायित्व मुक्त कर चुका है। बावजूद इनकी जड़ें मजबूत रही। यह एक वजह बीजेपी को चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकती है। नई पार्टी बना रहे स्वयंसेवकों का कहना है कि पार्टी बनाने का हमारा मकसद देश की जनता को हिंदुत्व आधारित 100% खरी राजनीतिक पार्टी का विकल्प देना है। इसके सदस्य बनने जा रहे डॉक्टर सुभाष भारोट का कहना है कि हम लोग 2007-8 तक संघ के दायित्व पदों पर रहे हैं। इसके बाद हम 15 साल से समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों से कई बार राजनीति प्रभावित नहीं होती है। हमारी समस्या नीतियां बदल नहीं पाती है और उन नीतियों को बदलने के लिए भारतीय परंपरा के हिसाब से राजनीति चले, इसलिए हमने यह कदम उठाया है। बारोट ने कहा कि बीजेपी अच्छा उद्देश्य लेकर चली थी, लेकिन उसकी कार्यशैली ठीक नहीं है। जनता को भी पार्टी की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही। इस कारण उसे कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ रहा। हम चाहते हैं कि देश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही हिंदुत्व की बात करें। मुस्लिम तुष्टीकरण और देश विरोधी बातें करने वाली पार्टियां देश में होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस युक्त होती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस के पूर्व प्रचारकों की बनाई नई जनहित पार्टी भाजपा के लिए क्या चुनौती लाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।